हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज की वीडियो में हम बीते सप्ताह से संबंधित करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? उत्तर होगा मित्रों केरल का कोझिकोड। मित्रों, 23 जून 2024 को यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल किया गया। इस अवसर पर कोझिकोड के मेयर एम बीना फिलिप ने प्रतिवर्ष 23 जून को सिटी ऑफ लिटरेचर डे के रूप में मनाने की घोषणा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। मित्रों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना की गई थी नवंबर 2017 में, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सी अय्यप्पा तुरुदु को। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम है चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। राष्ट्रीय पोषण महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? श्रीलंका में। मित्रों, बौद्ध धर्म के श्रीलंका के आगमन के जश्न के रूप में राष्ट्रीय पोषण महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 18 से 24 जून तक किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक कहां प्रारंभ किया गया है? लद्दाख में। मित्रों, कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहां प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में 20 जून 2024 को। मित्रों, इस केंद्र का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 15वां। मित्रों, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं चीन और सिंगापुर इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? बांग्लादेश के लिए। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है? गुजरात में। इसका उद्घाटन किया गया 23 जून 2024 को। उद्घाटन किया मित्रों भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान। मित्रों, इन खेलों का आयोजन किया गया 12 से 23 जून 2024 तक रूस के कजान शहर में। मित्रों, इन खेलों में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण के साथ कुल 29 पदक हासिल किए हैं। मित्रों, इन खेलों में रूस, बेलारूस और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव के रूप में किसका चयन किया गया है? डच प्रधानमंत्री मार्क रूट का। मित्रों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई थी वर्ष 1949 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान सदस्य संख्या है 32। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व वर्षा वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 जून को। मित्रों, विश्व वर्षा वन दिवस 2024 की थीम रही एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग मिला है? श्रीनगर को। अगला प्रश्न लेते हैं, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई है? झारखंड में। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम को। हाल ही में अंबुबाची मेला कहां आयोजित किया गया? असम में। 23 से 26 जून 2024 तक असम के कामाख्या मंदिर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न लेते हैं, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल गांधी को। मित्रों, जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किए गए हैं। ओम बिरला को दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा किस देश को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है? केन्या को। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ परिषद की 64वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में। 25 से 27 जून 2024 तक। हाल ही में वन वीक वन थीम अभियान का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मित्रों, राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं को पहुंचाना। भारत के अगले उप सेना प्रमुख के लिए किसका चयन किया गया है? एनएस राजा सुब्रमण्य का। लेते हैं अगला प्रश्न, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। मित्रों, इस सूची में चीन और यूनाइटेड किंगडम पहले और दूसरे स्थान पर रहे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? 4.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग मामले विभाग में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मृणाल कुमार दास। पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? केरल के कोची में। 26 से 28 जून 2024 तक। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र की वायुसेना के मध्य 21 से 26 जून 2024 तक। अगला प्रश्न लेते हैं, एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 जून को। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? 11, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सबसे किफायती शहर कौन सा है? दिल्ली है। मित्रों, वैश्विक स्तर पर लंदन इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, वही टोक्यो दूसरे और सियोल तीसरे स्थान पर रहा। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसका चयन किया गया है? प्रोफेसर साइमन मार्क का। अगला प्रश्न लेते हैं, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? एपी होता। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? पैराग्वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन हैं? रोहित शर्मा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे? बांग्लादेश के। 21 से 22 जून 2024 तक। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव को। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? श्री श्री यूनिवर्सिटी ओडिशा में। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहां प्रारंभ की गई? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? डेविड वार्नर ने। भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 जून को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसने जीता है? संजना ठाकुर ने। मित्रों, इन्हें यह पुरस्कार उनकी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए दिया गया। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अगला प्रश्न लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 72वें स्थान पर। मित्रों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में 174 देशों से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। मित्रों, इस सूचकांक में डेनमार्क दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।